नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हर वर्ष की तरह 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या उतार-चढ़ाव, क्या इसमें मोड़ आएंगे, कहाँ-कहाँ हमें सतर्क रहना होगा, ये जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूँ। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली बात ये है कि शनि की कोई साढ़े साती नहीं है, शनि की कोई ढैया नहीं है। शनि आपके तृतीय स्थान के अंदर विद्यमान है, जो पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाइयों को जो है भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग ये प्रदान करेंगे। लेकिन पढ़ाई वालों के लिए कुछ अड़चनकारी है, आलसी प्रमादी बना देंगे, जिसके कारण से अपने परीक्षा परिणामों के अंदर अनुकूल परिणाम जो है देखने को नहीं मिलने की संभावना है। ये शनि यहाँ से बैठ कर के भाग्य को भी जो है धीमी गति से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा खर्चे जितने भी हैं, कर्जे जितने भी हैं, उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। और अब जो है राहु आपके दूसरे स्थान में है। एक तो आप अपनी बोली को सुधारिएगा। अगर आपने अपनी वाणी जो है नहीं सुधारी, तो इस समय पर वाणी के द्वारा आप कई उपद्रव पैदा कर लेंगे। घर में, कुटुंब में, धन में काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, काफी विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये राहु आपको शत्रुओं से विजय देगा, कर्जों से विजय देगा, रोगों से विजय देगा, लेकिन आकस्मिक कोई दुर्घटना पैदा कर सकता है। उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आपके जो व्यापार में, आपकी नौकरी में कोई अड़चन ये जरूर डालेगा। होता हुआ प्रमोशन रुक सकता है, बढ़ता हुआ व्यापार रुक सकता है, व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप आ सकता है। बृहस्पति आपके छठे स्थान में है। कहीं भी कोई आपकी दुश्मनी चल रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उनमें ये समझौता करवा करके आपको वहां से निकालेंगे। बृहस्पति जो काम राहु गलत कर रहे थे, वहां पर बृहस्पति आपके सहयोगी बनेंगे, सहायक बनेंगे और ये उन कामों को सुधारेंगे। बृहस्पति के माध्यम से कुल कुटुंब के अंदर, जैसे मैंने बताया, राहु का दुष्परिणाम, वहां पर अच्छे उनमें सुधार पैदा करने का प्रयास बृहस्पति करेंगे, धन की वृद्धि भी करेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको मासिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूं। 14 जनवरी तक का जो समय है वो नुकसान का है, वो आप जो है संभल करके चले। 14 जनवरी के बाद का जो समय है, अर्थात 12 फरवरी तक का जो समय है, वो आपको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ये सब कुछ देने वाला है। 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक का समय इस समय पर सामान्य रहेगा। 13 मार्च से लेकर के और 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का समय, इसके अंदर आपको मित्र और बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपकी कहीं विजय होगी, कहीं जीत होगी। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का समय यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कोई भी खरीद फरोख्त करोगे, कोई जमीन जायदाद लेंगे या कोई वाहन खरीदेंगे। 14 मई से लेकर के 14 जून तक का जो समय है, उसके अंदर आपको आलस्य, प्रमाद को त्यागना होगा, तभी आप आगे जाकर के अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का जो समय है, इसमें आपके अनुकूल परिणाम निकलेंगे। कोई कोर्ट केस है तो उसमें समझौता होगा, कोई ऋण, कर्जे और रोग, इनके अंदर भी आपको लाभ होगा। 15 जुलाई से लेकर के और 15 अगस्त तक का जो समय है, यहाँ पर पति पत्नी के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, दो पार्टनरों के बीच में गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन वो संतुलन में आ जाएगी। 15 अक्टूबर से लेकर के 15 सितंबर तक का जो समय है, वो स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई नया कार्य इस समय पर प्रारंभ ना करें और कहीं की यात्रा ना करें। अपने स्वास्थ्य की सुधार के लिए सूर्य की उपासना, सूर्य को दान, सूर्य के लिए अर्घ दान और गेहूं और गुड़, ये जो है आप गाय को दे या गुड़ नदी में प्रवाहित करवाएं। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय है, ये आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। 15 नवंबर तक का समय है, वो थोड़ा सा राजकाज में और व्यापार में कुछ विक्षेप डाल सकता है। अकारण कोई अड़चन या परेशानी आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। बाकी 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है, अच्छा लाभ देने वाला है। लाभ प्राप्त होगा, उसका फायदा उठाएं। लेकिन 16 दिसंबर से लेकर के आगे का जो समय है, वो थोड़ा सा नुकसान में जाएगा, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और कहीं देन लेन ना करें। इतना मैंने बताया। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।